क्लास 12 का वर्ड वाले बुक से चैप्टर नंबर 2, दो ध्रुवता का अंत। इस चैप्टर ऑल ओवर चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम थोड़ा फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि थोड़ा पृष्ठभूमि देखेंगे कि दो ध्रुवता का जो शुरुआत हुआ था वो किस तरह हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बर्लिन का दीवार क्या था, उसके बाद सोवियत प्रणाली क्या होता है उसको देखेंगे, और सोवियत संघ का कुछ विशेषता और उसके साथ साथ उसकी कमियां भी देखेंगे, और उसके बाद सोवियत संघ का जो विघटन का कारण था वो भी देखेंगे। और इसके बाद जो हमारा एपिसोड होगा उसके साथ ही हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 एपिसोड में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एपिसोड नंबर फर्स्ट है हमारा। ठीक है, तो सेकेंड एपिसोड में हम लोग थोड़ा विघटन का कारण समझेंगे और फर्स्ट में भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपको फिगर दिख रही है, इधर यूएसए है यानी कि अमेरिका, और इधर है सोवियत संघ यूएसएसआर। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग। तो आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 1945 तक। ठीक है, 1945 तक। तो आपको पता है मित्र राष्ट्र और सोवियत संघ में हुआ था। तो ये जो है जर्मनी है, क्या है, जर्मनी जो था वह अधूरी राष्ट्र का था, जो कि हारने वाले में से था। तो जब जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में हारा, उसके बाद जर्मनी का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। ठीक है, तो जो ईस्ट जर्मनी था वह यूएसएसआर में चला गया, और वेस्ट जर्मनी तो जो कि यूएसए यानी कि पूंजीवाद का सपोर्ट करने लगा, उसके रास्ते पे चलने लगा। यानी कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये यूएसए के हाथ में चला गया, ये यूएसएसआर के हाथ में चला गया, यानी कि ये इसको फॉलो करने लगा, ये इसको फॉलो करने लगा। ठीक है, तो इसके बीच क्या होता है कि 1948 के आसपास जो वेस्ट जर्मनी है वहाँ पे आपूर्ति के लिए, यानी कह सकते हो कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनको आपूर्ति के लिए अमेरिका कुछ भेजता है। ठीक है, अमेरिका और उसके साथी देश जो है आपूर्ति सामान भेजता है, कहाँ, बर्लिन भेजता है। ठीक है, तो वह सोवियत संघ के द्वारा उठा लिया जाता है, यानी सोवियत संघ उसे जो है विमानों से उसे उठा लेता है। तो यहीं से घटना स्टार्ट होती है। यहाँ से कह सकते हो कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत है वह तेज़ रफ्तार पकड़ता है इसके बाद। तो उसके बाद क्या कर दिया जाता है कि बर्लिन में एक दीवार बना दिया जाता है, का दीवार खड़ा कर दिया गया, जो कि बर्लिन जो है कैपिटल है किसका, जर्मनी का। बर्लिन को 2 भाग में कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो विभाजन का एक प्रतीक था, किस विभाजन का प्रतीक था, यानी पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के विभाजन का यह प्रतीक था। ठीक है, जो खेमा पूर्व की ओर रहती थी वह यूएसएसआर के साथ था, और जो वेस्ट के तरफ था यानी कि पश्चिम की ओर वह था यूएसए के साथ। क्योंकि आपको पता है 2 ही पावर ब्लॉक बच गई थी जिसमें शीत युद्ध चल रहा था, सोवियत संघ और यूएसए यानी अमेरिका। और ये जर्मनी की राजधानी है, मैंने बता दिया। और ये दीवार जो 1961 में खड़ी की जाती है। जब 1961 में खड़ी की जाती है, अब देखो ये जर्मनी का दीवार जो है क्यों खड़ा किया जाता है। सबसे पहली बात कि जो यूएसएसआर के तरफ जो बर्लिन था, यानी कह सकते हो पूर्वी बर्लिन, ठीक है, और एक था पश्चिमी बर्लिन, इधर का हाल गंभीर था। क्या हाल गंभीर था कि इधर गरीबी थी, रोजगारी थी। जब बर्लिन की बंटवारा की गई, यानी जर्मन की बंटवारा की गई, तो इधर के जो नागरिक थे वह भागने लगे वेस्ट बर्लिन की तरफ। ठीक है, तो जब वो भाग रहे थे तब गोली भी चला था, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इसके वजह से जो यूएसएसआर था उसका जो कह सकते हो बेइज्जती हो रहा था, यानी कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका बेइज्जती हो रहा था, जिसके कारण इधर का नागरिक अगर इधर भाग रहा था तो उसे गोली मार दी जाती थी। इसी के वजह से यहाँ पे घेराबंदी कर दिया गया। ठीक है, तो 1961 में यह खड़ा कर दिया गया, और 28 वर्ष तक यह खड़ा रहा, और इसकी जो लंबाई थी वह थी 150 किलोमीटर। ठीक है, और यह अंततः गिरा दिया गया, यानी कि एकीकरण कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। या इधर के लोग इधर मिले, कब मिले, वह जब बर्लिन की दीवार गिराई गई। कब गिराई गई, 1989 को। तो आपको डेट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि कब जो है बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, कितने वर्ष तक खड़ा रहा, कितना किलोमीटर लंबा था, कब इसको पुनः गिरा दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे।
आगे हम लोग सोवियत प्रणाली की बात करेंगे। सोवियत प्रणाली क्या था, तो ये आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो रूस की क्रांति आपको पता है 1917 में हुआ था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको 9th में पढ़ना चाहिए फिर से। इस क्रांति में पूंजीवाद का पूर्ण विरोध किया गया, यानी जो यूएसए का जो विचारधारा है, यानी अमेरिका का जो विचारधारा है, उसका पूर्ण विरोध किया गया। कब? रूसी क्रांति 1917 में। और समाजवाद और साम्यवाद, यानी कि जो कि सोवियत संघ का विचारधारा है, उसे अपनाने की बात की गई, जिसको सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरी दुनिया का देश, ये 1 नंबर में पूछा आपसे जा सकता है। तो दूसरी दुनिया का देश उसको कहा गया जो सोवियत खेमे में शामिल था, यानी पूर्वी यूरोप के कुछ देश थे जो कि सोवियत खेमे में था, उसको दूसरी दुनिया का देश कहा गया। अब देखो सोवियत जो है, सोवियत संघ, वह 15 राज्यों से बनाया हुआ था। तो थोड़ा उसको भी हम एक नज़रिया देख लेते हैं। देखो ये सबसे बड़ा जो था यह था रूस, ठीक है। और इसके अलावा 14 देश मिलकर सोवियत संघ बनाता है, ठीक है। और इसमें यूएसएसआर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में जो विघटन का सबसे बड़ा कारण बनता है वह होता है कि जो रूस होता है उसका वर्चस्व कुछ ज़्यादा होता है। तो इनको लगना था भाई हम लोग अनाथ तो नहीं हैं, तो इसीलिए यह विघटन का सबसे बड़ा कारण बनता है कि इनका वर्चस्व यूएसएसआर में सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि यार जितने कंट्री से बना है यूएसएसआर सबको मिलना चाहिए, लेकिन इनका जो वर्चस्व था ज़्यादा होने की वजह से इन लोग को लग रहा था कि हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ सोवियत संघ का विशेषता देखते हैं, उसके बाद सोवियत संघ का कुछ कमी देखेंगे, और फिर भी उसके बाद गौरवाचेव बनते हैं यूएसएसआर का, कह सकते हो राष्ट्रपति बोलते हैं, नहीं महासचिव, ठीक है। तो सोवियत संघ का हम लोग देखते हैं क्या विशेषता है। सोवियत संघ का विशेषता, अब देखो यह बात जो है, यह बात जब 1945 में द्वितीय वर्ल्ड वार ख़त्म होती है उस समय का है, लेकिन धीरे धीरे इसका सिचुएशन गंदा हो जाता है। गंदा होने के पीछे रीज़न है कि यह जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया वह अपने साथ लगे देशों और पिछला गुट जो इनके पीछे फॉलो करता था जो भी देश, उन पे खर्चा किया, मतलब युद्ध में ज़्यादा ध्यान दिया, हथियार बनाने में ज़्यादा ध्यान दिया। इसकी वजह से यह अपने नागरिकों को खुश नहीं रह सका। तो वही देखेंगे हम लोग, कमियां क्या है, विशेषता क्या है। तो विशेषता क्या थी, तो भाई ये तो पूरा विशाल ऊर्जा का भंडार था, यानी कि खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन यहाँ पे पूरा भरा पूरा था। कहाँ? सोवियत संघ में। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। संचार प्रणाली उन्नत था, ठीक है। और दूर दूर इलाके जाने के लिए आपको जो है आवागमन की सुविधाएं जो है बहुत अच्छी थी यहाँ पे सोवियत संघ का। और जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग है उसकी उन्नति भी हुई या उन्नत भी था। और छोटे से छोटे सामान कह सकते हो, एक सुई से लेकर कार तक यहाँ पे बनाया जाता था। कब? 1945 के बाद। लेकिन यह इसका सिचुएशन इतना ख़राब हो गया कि आप कह सकते हो कि इसके पास इतना भी नहीं रहा कि अपने नागरिकों को एक जो कहते हैं न्यूनतम जीवन का जो सामान होता है वो प्रोवाइड करना, यानी बेसिक नीड जो होता है, स्वास्थ्य, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जो भी है, बाद में इसकी सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो पहले क्या अच्छाई था वो दिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये विश्व की महाशक्तियाँ थी, पता ही है। और यहाँ पे बेरोजगारी नहीं था, यानी लोगों को फैक्ट्रियों में, यानी यहाँ देख सकते हो कि जहाँ पे छोटे से छोटे सामान और बड़े से बड़े सामान बनता है वहाँ पे रोज़गार क्यों नहीं हो। और हमारा इंडिया जो है अभी आयात करता है, तो थोड़ा यहाँ पे रोज़गार की कमी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सोवियत संघ की विशेषता का 2 पॉइंट और है। जो मलकियत था वो उस पर सरकार का शासन था, यानी कि कह सकते हो कि जो भूमि, ठीक है, भूमि और उत्पादन का जो साधन था, यानी प्रोडक्शन रिसोर्सेज जो भी थे, उस पर राज्य का नियंत्रण था, किसी एक का स्वामित्व नहीं था। ये विशेषता था। और लास्ट पॉइंट है कि अपने जनता के लिए न्यूनतम जीवन का स्तर सुनिश्चित कर रखा था, यानी कि स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ फैसिलिटी, एडुकेशन, बच्चों की देखभाल कम से कम पैसों में उपलब्ध, यानी जो दूध होते हैं वो,
और लोगों की जो खाना होती है वो सब यहाँ पे जो न्यूनतम जीवन स्तर पे सुनिश्चित किया गया, यानी कि कम पैसों पे उपलब्ध था। ठीक है, तो ये सब क्या था, विशेषता था। लेकिन धीरे धीरे ये विशेषता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। कैसे खराब होती है, अब ये देखो। लेकिन हमने जो पीछे एक पॉइंट पढ़ा उसके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो छोटे से छोटे सामान बनाए जाते थे और बड़े से बड़े, लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें तो जो USA का क्वालिटी था उससे कहीं ना कहीं खराब क्वालिटी था। ठीक है, चलो, तो यही विशेषता धीरे धीरे लड़खड़ा जाती है। तो कैसे लड़खड़ाती है, क्योंकि इन्होंने युद्ध पे ज़्यादा ध्यान दिया। धीरे धीरे कंडीशन खराब हो जाती है। तो खराब होने के बाद इनकी कमियां देखते हैं कुछ। अब देखो कमियां क्या थी जो खराब हो गई। यहाँ पे नौकरशाही का शिकंजा कसता गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि और भी जो कंट्री थी उनको लग रहा था कि मैं बस USSR का जो सबसे बड़ा पार्ट रूस है उसका हम क्या है, नौकर हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे USSR में जो रूस था उन्हें लगने लगा कि हम जो है मालिक हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, जो सत्ता था, जो सोवियत प्रणाली थी वह सत्तावादी हो गई। सत्तावादी कहने का मतलब है यहाँ पे जो है सिर्फ एक पार्टी का शासन चलता रहा। यानी 70 वर्ष तक आप समझ सकते हो एक कंट्री में एक पार्टी का शासन होने से क्या हुआ होगा। 70 साल तक यहाँ पे कम्युनिस्ट का शासन रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब इनको लगने लगा कि भाई मुझे तो जनता जिता ही देती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो ये जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गए थे। तो इससे क्या हुआ, नागरिक का जीवन जो है और कठिन होता चला गया। धीरे पहले ठीक था, पहले आपने देखा न्यूनतम सुविधा भी मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब 70 वर्ष तक इनको लगने लगा कि बार बार हमें जनता जिता ही रही है, धीरे धीरे यह अपने को पावर ब्लॉक समझने लगे, अपने नागरिकों पे भी ध्यान नहीं दिया, तो नागरिक का जीवन जो है ना कठिन होता चला गया। यहाँ पे फिर लोकतंत्र और व्यक्ति की आज़ादी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। ठीक है, यानी आप कोई चीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। आप यहाँ पे देख सकते हो कि राजशाही यहाँ से प्रारंभ होता है। जहाँ पे राजशाही प्रारंभ होगा उसका अंत वहाँ फिक्स है कि होता है। ठीक है, सोवियत संघ के अधिकांश संस्थाएं में सुधार की ज़रूरत थी, यानी किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम था। यानी कि सोवियत संघ का जो संस्था था, किसी को ज़्यादा पावर, किसी को सबसे बहुत कम पावर संस्थाओं में, तो इस बुनावट के वजह से भी यह कमियां दिखती है सोवियत संघ में। ठीक है, सोवियत प्रणाली में संसाधनों का उपयोग कहाँ पे करता है भाई साहब, ये हथियार पे करता है। अब संसाधनों का प्रयोग आप हथियार पे करेंगे तो नागरिकों को क्या देंगे। ठीक है, सारा संसाधन आप हथियार पे ही लगा दो भाई, तो नागरिक क्या ठुल्लू बजाएगा। चलो आगे चलते हैं। सोवियत संघ, अब देखो मैंने बताया था कि 15 राज्यों से मिलकर बना था। कमियां की बात हो रहा है अभी, पर उनमें रूस का अधिक दबदबा होने की वजह से बाकी जो गणराज्य थे, यानी कि देश जो थे, वह अपने आप को शोषित या दमित, यानी कि उनको लग रहा था कि हमें शोषण किया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा सोवियत संघ का विघटन का। ठीक है, कि जो भी 14 देश का सपोर्ट था वह भी इनका धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और इसके बाद आप देख सकते हो भाई, खुद अपने नागरिक को आप कुछ जो न्यूनतम व्यवस्था है वो नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे ख़राब कर रहे हो, और आप किसी और हस्तक्षेप कर रहे हो किसी और हमला में, किसी और देशों के साथ। तो यहाँ पे 1979 में अफ़गानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया। आप किसी इंटरनेशनल मामले में हस्तक्षेप करोगे तो पैसा खर्च तो होना ही है। और इसके बाद क्या हुआ, आप देख सकते हो उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आई, और इसके साथ साथ उन्हें खाद्य सामग्री में भी कमी आने की वजह से दूसरे देश से लाना पड़ा, यानी कि आयात करना पड़ा। ठीक है, निर्यात मतलब होता है अपने देश से कहीं और बाहर भेजना, आयात मतलब लाना होता है। ठीक है, आपने यहाँ तक समझ गया। होप कि कमियाँ आप समझ गए होंगे। अगर विघटन का कारण पूछेगा तो आप कमियाँ भी लिख सकते हो। तो आपको 3 या 4 मार्क्स में कभी भी पूछा जा सकता है सोवियत संघ का विशेषता क्या था, तो आप पॉइंट वाइज लिख दोगे। सोवियत संघ की कमियाँ क्या थी, तो आप पॉइंट वाइज लिख दोगे। लेकिन अगर विघटन पूछता है तो उसमें अगर कमियाँ भी आप लिखते हो तो आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। लेकिन विघटन वाला पॉइंट लिखना, लेकिन अगर इसमें एंटर कर दोगे कमियां भी विघटन वाले में तो नंबर नहीं काटे जाएंगे। चलते हैं आगे। गोर्बाचेव, ये जो है ना 1980 के दशक के मध्य, यानी कहे तो 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के यह महासचिव बनते हैं।
ठीक है। और यह रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो राजनीतिक व्यवस्था और जो कार्यालय व्यवस्था है, जो अंदरूनी व्यवस्था है, सबको सुधारना चाहते हैं। उसी के साथ साथ यह कम्युनिस्ट के महासचिव बनते हैं 1985 में। ठीक है। अब देखो विघटन का कारण, इसके आगे वाला भी एपिसोड में पढ़ेंगे तो उसमें विघटन का कुछ पॉइंट दिखेगा आपको, तो सब जगह से आप लेके उसको लिख सकते हो। सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं, यानी वहाँ की जो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी उनमें अंदरूनी कमजोरी थी। ठीक है। और जिसके कारण से सोवियत संघ जो है वहाँ के आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। आप समझ सकते हो, जहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है तो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम। अगर अभी इंडिया में अगर आपसे अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाए तो क्या आप होगा। आप कभी अपना आइडियोलॉजी, चाहे अपना, आप किसी सरकार का विरोध अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको अंदर से क्या फीलिंग है, वो सिचुएशन आप समझ सकते हो। तो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण यह सबसे बड़ा विघटन का कारण बना। ठीक है। जब तक आप जिस देश में राज कर रहे हो वहाँ के जनता को खुश नहीं रखेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार, भाई साहब मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैसे मत खराब करो, और सैन्य साजों सामान पर लगाया। भाई इतना हथियार बना के क्या करोगे। दोनों तो पावर ब्लॉक थे, सोवियत संघ भी यूएसए भी। जितना तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे उतना तुम्हें भी पहुंचाने की उसके पास क्षमता है, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके वजह से आप ही को घटाव ये हुआ कि आपने संसाधनों का उपयोग कहाँ कर दिया, सोवियत संघ ने कर दिया हथियारों पे। तो भाई पैसा नहीं बचा, तो जो कि नागरिक पे वो ध्यान देता, तो नागरिक गुस्सा हुई, तो जिसकी वजह से इनका खात्मा होना तो तय था। सोवियत संघ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। सोवियत संघ अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के जो पिछलग्गू देश थे उनके विकास पे खर्च किया। भाई अपने देश को छोड़ के, यानी कि मेरे चमचे बने रहे, उसके लिए अपना विकास रोक के दूसरा का विकास कर रहे हो आप, तो क्या होगा आपका। कई सालों तक अर्थव्यवस्था की गति जो है गतिरोध रहा। यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। इससे उपभोक्ता वस्तुओं में बहुत बड़ी कमी आई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है अपने राज व्यवस्था, यानी कह सकते हो जो सरकार थी, उसको शक के नज़रिए से देखने लगा कि भाई तुमने मैं सरकार बनाया क्यों, जब मेरा भलाई नहीं कर पा रहे हो। एक आम नागरिक अपने जनता को जो आकांक्षाएं उसे पूरी नहीं कर रहे हो, तो भाई क्या, अब तो शक के नज़रिया से देखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने देखना शुरू कर दिया और पार्टी में अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे, यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर जो है अधिकारियों को ही मिला हुआ था। ठीक है। इससे भी थोड़ा इफेक्ट, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है नागरिकों पे। तो ये आपने देखा विघटन के कारण में आप ये लिख सकते हो। लेकिन इसके बाद जो मैं दिखाऊंगा, यानी नेक्स्ट एपिसोड में आपको गोर्बाचेव का जब विघटन होता है उसके साथ साथ जो है सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में। उसके साथ जो दो ध्रुवीय विश्व था, यानी उसका अंत हो जाता है। दो ध्रुवीय यानी यूएसए और यूएसएसआर जो होता है, उसमें से यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। कैसे होता है, तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है इस्तीफा देते हैं, उसके साथ साथ ही जो है द्विध्रुवीयता का अंत हो जाता है। तो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यूएसएसआर का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।